अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। वी स्कूल फ्री में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं आरिफ सर एंग्लो उर्दू हाई स्कूल पारोला से। आइए मशक़ी सेट 2.6 की पहली मिसाल हमने हल किए थे। अब दूसरी मिसाल की तरफ हम बढ़े तो इसकी दूसरी मिसाल इस तरह से दी गई। दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो वह आदाद मालूम कीजिए। यानी यहाँ पर जो है हमें दो ऐसे जुफ्त आदाद लेना है कि जिनमें आपस में ताल्लुक़ दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद और उनके मुरब्बों का मजमुआ 244 हमें दिया गया है। तो हम इसको इस तरह फ़र्ज़ करेंगे। इसके हल में लिखेंगे हम, फ़र्ज़ करो या फ़र्ज़ किया वो मुतवातिर तबई जुफ्त आदाद, वो दो मुतवातिर तबई जुफ्त आदाद बितरतीब वो दो मुतवातिर तबई जुफ्त आदाद बितरतीब वो आदाद हम फ़र्ज़ करेंगे x और x जमा 2 हैं। कौन कौन से आदाद फ़र्ज़ किए हमने? x और x जमा 2 है। तब दी गई शर्त के मुताबिक, तब दी गई शर्त के मुताबिक, यानी हमें सवाल में क्या शर्त दी गई कि दो मुतवातिर जुफ्त तबई आदाद के मुरब्बों का मजमुआ। तो हमने पहला अदद क्या फ़र्ज़ किए? x और दूसरा जुफ्त तबई अदद x जमा 2 फ़र्ज़ किए। तो इनके मुरब्बों का मजमुआ काय के बराबर है? 244 है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इसलिए x क़ुव्वत 2 जमा पहला अदद हमने x फ़र्ज़ किए थे तो उसका मुरब्बा लेना है, यानी x क़ुव्वत 2। दूसरा अदद हमने फ़र्ज़ किए x जमा 2, इसका मुरब्बा यानी कौस की क़ुव्वत 2 बराबर काय के बराबर है? 244। अब इसको हम आगे हल करेंगे। इसलिए x क़ुव्वत 2, ये पहले वाला रूप में, वैसे ही जमा, अब यहाँ पर ये जो x जमा 2 कौस की क़ुव्वत 2 है, तो आपको पता होगा ये एक ज़ाब्ते की तरह है। a जमा b कौस की क़ुव्वत 2, जिसका हासिल आता है a की क़ुव्वत 2 जमा 2ab जमा b की क़ुव्वत 2। तो उसी के मुताबिक हम इसकी तौसी करेंगे। तो ये तौसी हो जाएंगी x क़ुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 बराबर 244। अब x क़ुव्वत 2 जमा x क़ुव्वत 2, इसलिए ये हो जाएगा 2x की क़ुव्वत 2 जमा 4x जमा 4। 244 को इधर बाएं जानिब लाने पर नफ़ी 244 बराबर 0। तो अब ये कितना हो जाएगा? इसलिए 2x क़ुव्वत 2 जमा 4x जमा 4 और नफ़ी 244, तो ये बचता है नफ़ी के 244 में से 4 निकालने पर नफ़ी 240 बराबर 0। अब ये जो इक्वेशन है इसको आसान बनाने के लिए इसमें
इसको अगर हम 2 से तकसीम कर दें तो ये मसावात आसान बन जाएंगी। मसावात को 2 से तकसीम करने पर 2 से तकसीम करने पर अभी 2 से तकसीम करने पर ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी? 2 से तकसीम करने पर ये 2 और वो 2 जो बटे में आएगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बचेगा x कुआ 2, ये 4x कितना हो जाएगा? 2x तकसीम होने पर जमा 2x, और 244 ये 240 जो है ये 2 से तकसीम होने पर कितना हो जाएगा? 120, यानी नफ़ी 120 बराबर 0। ये इक्वेशन 2 से तकसीम करने पर हमें हासिल होगी। तो अब ये जो मसावात है, इससे पहले हमने इस तरह की मसावात को अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल किए थे। तो इसको अज्जाए ज़रबी के तरीके से हल करने का उसूल हमें पता है कि आखिरी का जो रुकन होता है, यानी यहाँ पे नफ़ी 120, तो नफ़ी 120 के ज़रब की सूरत में ऐसे 2 अरकान या हिस्से लेना है कि जिनका हासिल ज़रब नफ़ी 20 आए और उनकी जमा करने पर दरमियान का रुकन यानी जमा 2 आए। तो ज़रब की सूरत में इसके 2 हिस्से क्या है? 12 और 10, 12 दाए 120। लेकिन यहाँ पर नफ़ी 120 है, तो इसमें से हमें एक नफ़ी की सूरत में लेना और एक जमा की सूरत में। तो 12 हम जमा लेंगे और 10 नफ़ी, तो इनका हासिल ज़रब हो गया नफ़ी 120 और इनके जमा करने पर जमा 2 एक साथ आए। मैंने दोनों शर्तें हमारी यहाँ पर पूरी हो जाती, इसलिए अगली इक्वेशन आएंगी हमारी अगली मसावात। इसलिए x कुआ 2 जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120 बराबर 0। इसके बाद इसी को हम इसके बाद क्या करते हैं कि ये मसावात के 2 अरकान के हिस्से कर लेते हैं, यानी शुरू के 2 अरकान के एक हिस्सा हो जाएगा और आखिर के 2 अरकान का एक हिस्सा। तो इस तरफ ये x कुआ 2 जमा 12x नफ़ी 10x नफ़ी 120। तो पहले हिस्से में से एक हम मुश्तरिक निकालेंगे, x कुआ 2 जमा 12x, इसमें से मुश्तरिक आएगा x और कौस में बचेगा यहाँ पर x जमा 12। यहाँ पर जो है फिर मुश्तरिक ये हिस्से में से मुश्तरिक आएगा नफ़ी 10 और यहाँ कौस में बचेगा फिर से x जमा 12 बराबर 0। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो मुश्तरिक कौस है जिसके अरकान एक जैसे वो एक लेते हैं और बाहर के अरकान को यानी x और नफ़ी 10 को अगले कौस में लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे हम x जमा 12 और दूसरे कौस में x नफ़ी 10 बराबर 0। तो अब 0 के साथ हम दोनों कौस के अरकान को अलग अलग लेंगे, इसलिए x जमा 12 बराबर 0 या x नफ़ी 10 बराबर 0। x जमा 12 बराबर 0 यानी x बराबर जमा के 12 उधर जाने पर नफ़ी 12 हो जाएगी, या x बराबर ये नफ़ी का 10 दाएं तरफ जाने पर जमा 10 हो जाएगा, x बराबर 10। अब यहाँ पर हमें 2 मुतवातिर तबई जुफ्त आदात के बारे में पूछा था तो इसमें से हमारा एक जवाब नफ़ी में आ रहा है। तो तबई अदद जो नफ़ी में नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे लेकिन नफ़ी आला अदद कौन सा है यहाँ पे? नफ़ी 12 ये तबई अदद नहीं है, ये तबई अदद
नहीं है, यानी x इज नॉट इक्वल टू -12। x जो है नफ़ी 12, ये तबई अदद नहीं है। तो फिर इसमें से तबई अदद कौन सा रहेगा? जमा वाला, x बराबर 10। इसलिए पहला जुग तबई अदद हमारा हासिल हो गया x बराबर 10, और दूसरा जुग तबई अदद हमने क्या फ़र्ज़ किए थे? पहला जुग तबई अदद x था और दूसरा x जमा 2, तो हम दूसरे को लेंगे x जमा 2। x जमा 2 यानी x की जगह कीमत 10 रखेंगे, वो बनेगा 10 जमा 2। 10 जमा 2 बराबर 12। इसलिए हम इसका जवाब इस तरह लिखेंगे, मतलूबा मुतवातिर जुग तबई आदाद, मतलूबा मुतवातिर जुग तबई आदाद कौन कौन से? 10 और 12 हैं। 10 और 12 हैं। तो ये हो गया हमारा जवाब।